دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बेशक हमने आसान किया कुरान नसीहत को, फिर है कोई नसीहत पकड़ने वाला। Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. अब आ जाइए, अब यहाँ रिस्क में हलाल और हराम के अहकाम दिए गए हैं। रिस्क हलाल क्या है, रिस्क हराम क्या है। इसके बाद 177 में एक आयत में अहकाम की रूह बताई गई है, जिसको आयतुल बिर कहते हैं। लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी ये नहीं है कि आप मशरिक़ की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें, मग़रिब की तरफ रुख करके पढ़ाएं। नेकी ये है अल्लाह पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर, आखिरत पर ईमान लाकर अला हुब्बिही, उसकी में रिश्तेदारों को, मिस्कीनों को खाना खिलाएं, नमाज कायम करें, जो है ज़कात दें और अहद की पासदारी करें, अमानात की पासदारी करें, तंगी और खुशहाली में। वस्साबिरीन फिल बासाई वद्दर्राई वहीनल बास। ये है दीन की असल रूह। तो बहुत सारे लोग सुनिए, ज़ाहिरी चीज़ों पे टोपी ऐसी हो, पगड़ी हरी हो, वो काली हो, ऐसे टांग हो, ये जो है ये इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर देती हैं और अंदर रूह कुछ नहीं होती उनकी। दाढ़ी इतनी लंबी हो, टेप लेके मेजर करते रहते हैं, यकमुश्त हुई नहीं हुई। तो ज़ाहिर की भी अहमियत है दीन में, लेकिन बातिन की भी है। अब यहाँ ज़िम्नी तौर पर एक बात आ गई है दाढ़ी की, तो मैं दाढ़ी के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको। देखिए, मौलवी साहबान जो है वो कहते हैं दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो। तो दाढ़ी आप रख लेते हैं, लेकिन दिल के अंदर दाढ़ी नहीं उगती। आम जो है ना जी, आम पहले कैरी होता है, ऊपर से सब्ज होता है और अंदर से खट्टा होता है। लेकिन आम जैसे जैसे पकता जाता है अंदर से, उसकी तुरशी कम हो जाती है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता मिठास आती है, और ऊपर भी ज़ाहिर में क्या होता है, पीला भी होने लगता है, बतदरीज पीला हो जाता है, यहाँ तक कि पूरी तरह पीला हो जाता है। तो अंदर दिल की दुनिया बदल जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा हो जाए, इताअत का जज्बा पैदा हो जाए, फिर दाढ़ी खुद ब खुद ज़ाहिर में उग आती है। तो अंदर भी दाढ़ी हो, और अंदर जैसे दाढ़ी बढ़ती जाए, बाहर भी दाढ़ी बढ़ती जाने चाहिए। लेकिन ये सुन्नत रसूल के मुताबिक हो। दाढ़ी रखें तो इस नीयत से रखें, चूंकि मेरे नबी ने इस दाढ़ी रखी है इसलिए मैं दाढ़ी रखता हूँ। फैशन के लिए मत रखिए, दुनिया को दिखाने के लिए मत रखिए, और जो है इस नीयत से आप दाढ़ी रखिए, और चांद देखेंगे आप। और इसके बाद फिर देखिए जिहाद व इन्फाक के अहकाम दिए गए, और उसके बाद हज और उम्रे का भी हुक्म दिया गया। अच्छा, जिहाद और हज में भी एक ताल्लुक़ है, दोनों में जिस्मानी मशक्क़त की और पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और दोनों में घर से बाहर निकलना पड़ता है एक तवील अरसे के लिए। ये एक सफ़र दोनों के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ देखिए जो जिहाद के बाद एक ज़िक्र किया गया तागूत का, ये 204 से 207 तागूत का ज़िक्र किया गया। एक बहुत बड़ी तागूती क़ुव्वत है, अख़ज़तहुल इज़्ज़ा। और ये कौन है? जो खेतों को बर्बाद कर देती है, नस्लों को तबाह कर देती है, ये तागूत है। ये उसके ख़िलाफ़ आपको जिहाद किससे करना है? इसके ख़िलाफ़ करना है। 208 में उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा का मुतालिबा है, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और ज़िम्नी तौर पर बनी इसराइल के बग़ी का यहाँ ज़िक्र हुआ। फिर आयात इन्फाक और जिहाद आए, फिर अहकाम आ रहे हैं। देखिए अहकाम कौन से हैं? इर्तिदाद के अहकाम है, शराब और जुए के अहकाम है, यतीमों के अहकाम है, निकाह के अहकाम है, फिर किससे शादी की जा सकती है, हैज़ के अहकाम है कि इन अय्याम में नापाकी के बीवी के पास नहीं जा सकते,
कसम और ईला के अहकाम दिए गए। इसके बाद तलाक़ के अहकाम हैं, रज़ात यानी दूध पिलाने के बारे में अहकाम दिए गए कि 2 साल तक माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं। बेवा की इद्दत बयान की गई, 4 महीने 10 दिन। महर के अहकाम दिए गए कि महर जो है लाजमी और फ़र्ज़ है। जंग की हालत में नमाज बताया गया कि नमाज आधी की जाएगी, आधी फ़ौज नमाज पढ़ेगी, आधी जो है निगरानी करेगी और बकिया फिर आधी आकर नमाज पढ़ेगी, वो अहकाम दिए गए। फिर महर के ताकीदी अहकाम 43 में जिहाद का हुक्म है, फिर इन्फाक का है, फिर बनी इसराइल के जिहाद का जिक्र किया गया है। जब हज़रत तालूत चले थे तो कई लोग यहूदियों ने कहा कि हम नहीं लड़ना चाहते, और लेकिन कुछ लोग साबित कदम थे, और फिर उस मौके पर वो आयत है कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत अला फ़ियतिन कसीर। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप देखेंगे मकसद जिहाद बताया गया कि पूरे दीन का गलबा है। फिर इन्फाक की किस्में आई, जिहाद की 2 किस्में बताई गई, अल्लाह की राह में जिहाद और शैतान और तागूत के रास्ते में। फिर जो है यहाँ पर दलाइल आखिरत हैं, फिर इन्फाक है। और आगे फिर जाइए आप, आखिरी पैराग्राफ में सूद के अहकाम हैं, कर्ज़ के अहकाम हैं और रहन के अहकाम हैं। अब यहाँ इन्फाक के बाद सूद का हुक्म क्यों आया? इन्फाक नाम है खर्च करने का और सूद नाम है जमा करने का। और उसके बाद फिर तीसरा हिस्सा हमारा शुरू होता है। अच्छा जी, 3 आयात हैं, सुन लीजिए। लिल्लाहि मा फिस समावात है ना, ज़रा इसको समझ लीजिए, ज़रा मुश्किल चीज़ है, मैं समझा देता हूँ। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अच्छा, पहली बात तो ये है लिल्लाहि मा फिस समावात का क्या मतलब है? मतलब देखिए, यहाँ ज़मीन और आसमान का मालिक इमामत की तब्दीली का इख्तियार रखता है। आज सिर्फ आसमान पर हुकूमत नहीं है, दुनिया में भी वो तब्दीली बर्पा कर सकता है। यहूदियों से इमामत छीन कर उसने उम्मत मुस्लिमा को दे दी है। ठीक, अब उसके बाद ज़मीन और आसमान के मालिक के अहकामात पर अमल दरामद का मुहासबा नीयत और अमल के मुताबिक किया जाएगा। सिर्फ आप ये देखिए, यहाँ इतने लोग एतिकाफ़ में, हो सकता है यहाँ पर ISI का कोई एजेंट भी हो, कोई इंडियन एजेंट भी बैठा हुआ हो, इतिकाफ़ कर रहा है। आप करेंगे माशाल्लाह इतिकाफ़ में है, इतिकाफ़ कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, तरावी में है, रोज़ा रखा हुआ है, इफ्तार कर रहा है। नीयत माफ़ी अनफुसिकुम युहासिबकुम बिहिल्लाह इन तुब्दू माफ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिह। तो क़यामत के दिन सिर्फ अमल नहीं देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा? अच्छा, अब यहाँ ये बात क्यों कही गई? ये जो पिछले पैराग्राफ में सारे अहकाम दिए गए थे ना, निकाह के, तलाक़ के, महर के, खुला के और हैज़ के, तहारत के, जिहाद के, इन्फाक के, इन सब में क्या चीज़ें देखी जाएंगी? ज़ाहिर को भी देखा जाएगा और बातिन को भी देखा जाएगा। अब आ जाइए, अच्छा यहाँ फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, इसको भी ज़रा समझ लो। ज़रा जो लोग लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं ना, कुरान नहीं समझ सकते। जिसको चाहे जन्नत में डाल दे, जिसको चाहे माफ़ कर दे, जिसको चाहे दोज़ख में डाल दे। तो क्या सुनो भाई, क्या इसका यह मतलब है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को दोज़ख में डालेगा? क्या इसका यह मतलब है कि अल्लाह जो है फिरौनों को और नमरूदों को जन्नत में डालेगा? तो यहां एक हर्फ है फा, फ़यग़फ़िरु लिमन यशा। फा बहुत अहम है। फा का क्या मतलब है? इस कानून के तहत इन अहकामात पर अमल दरामद में ज़ाहिरी अमल और नीयत के मुताबिक फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहे मैं जन्नत में दाखिल करूँगा और जिसको चाहे मग़फ़िरत फरमाऊँगा।